जो भगवान की अचल प्रतिमा के सामने नमस्कार करता है। वे ही अंग वास्तव में अंग हैं। तो सुदामा जी भगवान का गुणानुकीर्तन करते हुए अपने मार्ग से चले जा रहे हैं। रास्ते में कितने दुर्गम पहाड़, दुर्गम पर्वत, कांटों से युक्त वन क्षेत्र भी मिलते हैं, लेकिन सुदामा जी को सिर्फ भगवान का ही स्मरण है। इसके अलावा उनके मन में ना तो अपने घर की याद आती है, ना लौकिक संसार के बारे में वो सोचते हैं। जब ज्यादा सुदामा जी थक गए हैं तो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। क्योंकि भगवान कालदर्शी है, उनको सुदामा के आने का भाव मन में ज्ञात हो जाता है और वह एक भक्त के रूप में सुदामा के पास पहुंच जाते हैं और सुदामा को सोते हुए ही द्वारकापुरी में सीधे पहुंचा देते हैं। जब द्वारकापुरी में सुदामा जी पहुंच जाते हैं तो वहां पर उन्होंने देखा कहाँ है। जब वो द्वारकापुरी में महलों के पास पहुंचते हैं, कृष्ण मेरे बचपन का यार यही सोच के अरे द्वार पारो कन्हैया सके अरे द्वार पारो कन्हैया सके मेरी सुदामा
कोई गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती है। मित्र सुदामा का नाम सुनते ही कन्हैया मेरे बाके बिहारी दौड़ते दौड़ते गिरते पड़ते दरवाजे पर पहुंचते हैं। वहां पर अपने मित्र सुदामा को देख करके हाँ मित्र, हाँ मित्र, हाँ मित्र ऐसे कहते हुए सुदामा को गले से लगा लेते हैं और भगवान की आंखें डबडबाई हुई हैं, नेत्रों से आंसू झरझर गिर रहे हैं। सुदामा जी को उन्होंने अपने हाथों से पकड़ करके महलों के अंदर ले जाना
शुरू किया है। जब वो अंदर पहुंचते हैं वहां पर उनकी सारी रानियां सुदामा जी के स्वागत के लिए खड़ी हुई हैं, पुष्प वृष्टि करती हैं। जाकर के भगवान ने स्वयं उनको एक अपनी सुंदर सुनहरे सिंहासन पर, स्वर्ण जटिल सिंहासन पर बिठाया है और बिठा करके स्वयं भगवान नीचे बैठ गए हैं और सुदामा जी के चरण दाबने लगे हैं और रोते हुए भगवान के आंसू निकल रहे हैं। भगवान के चरणों को, भगवान ने सुदामा जी के चरणों को अपनी गोद में रखा है। बेहाल विनायन सो पग कंटक जाल लगे पुनियों। हाय महान कृपा सखा तुम्हें आए लेना किते दिन हुई। देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि हुई। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौंप धोए। भगवान की आंखों से इतने आंसू गिरे कि सुदामा जी के चरणों को अपने आंसुओं से धो दिया है। महारानी रुक्मिणी सत्यभामा जानती है, उनको पलंग पर बिठाया है। कई दिनों तक सुदामा जी वहां रहे। सभी रानियों ने और स्वयं भगवान कृष्णचंद्र जी ने उनकी सेवा याचना की है, सेवा की है। भगवान रात्रि को उनके चरण दबाते थे, सुबह रानियां उनको नहलाती थी और इस तरीके से सुदामा जी को द्वारकापुरी में रहते रहते कई दिवस बीत गए। एक दिन भगवान ने सुदामा जी से बचपन की यादें करते हुए बहुत सारी बातें की, क्योंकि जब मित्र मिलता है तो बचपन की भी यादें आने लगती हैं। तो भगवान गुरुकुल की वातावरण को याद करते हुए सुदामा जी से बातें करते हैं और एक दूसरे से बातें करते कहते हैं कि सुदामा तुम्हें याद है ना, एक बार हम दोनों गुरु माता की आज्ञा से वन में समझाई देने के लिए गए थे। सुदामा ने कहा हाँ कन्हैया याद है। बोले उस दिन कितनी बारिश हो रही थी, जब हम वन में पहुंचे शीत ही सता रही थी। इस तरीके से भगवान पुरानी बातें याद करके दोनों मित्र आंसुओं की धार बहाते हुए एक दूसरे से लिपट पकड़ के रोती भी है और हंसते भी हैं, मनोविरोध भी करते हैं। उन्होंने सुदामा जी से पूछा, कन्हैया कहते हैं अपि ब्रह्मन् गुरुकुला दक्षिणा समादीन धर्मज्ञ भाइयो सुदामा जी गुरुकुल से लौटने के बाद, दक्षिणा देने के बाद जब समावर्तन संस्कार हुआ है
तुमने विवाह किया है अथवा नहीं? तो सुदामा जी ने कहा, कृष्ण, मेरी पत्नी एक पत्नी है और घर में 5 बच्चे भी हैं। भगवान को सुदामा जी अपने पूरे परिवार के बारे में बताते हैं। उनकी गरीबी को देख करके भगवान बड़े द्रवीभूत होते हैं। भगवान ने उनसे कहा कि सुदामा के सामने, क्योंकि भगवान सुदामा के मन की बात जानते हैं, बोले, मित्र, तुम इतनी दूर से यहाँ आए हो, मेरे लिए भाभी ने क्या उपहार भेजा है? तो सुदामा भगवान के सामने संकोचवश, क्योंकि उनके पास देने के लिए कोई उपहार नहीं है, थोड़े से सुशीला के लिए हुए तंगुल है। भगवान कहते हैं कि आप अपने घर से क्या उपहार लाए हैं? तो भगवान तो इतने दयालु हैं कि वे कहते हैं, मेरे प्रेमी भाव, मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी भी वस्तु मुझे अर्पित कर देते हैं तो मेरे लिए वह भी बहुत हो जाती है। परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत अधिक धन भी देते हैं, बहुत अधिक सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं, तो भी उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तयुक्तः वस्मि प्रियतात्मनः। मेरा भक्त यदि प्रेम से, श्रद्धा भाव से मुझे एक पत्र, एक पुष्प या एक फल या सिर्फ जल ही समर्पित कर देता है, उसी से मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, उसी से मैं तुरंत भोग लगा देता हूँ। फिर भी जब सुदामा की मनोस्थिति भगवान ने समझी कि सुदामा अपनी पोटली में कुछ छिपा रहे हैं, तो कन्हैया विनोद पूर्वक भगवान सुदामा के मन की बात को समझ करके विनोदी भाव से उनकी कांख से वह पोटली छीनी है, वह उससे चावल बिखर जाते हैं। भगवान ने वह चावल अपने हाथ में लिए हैं और एक एक करके 3 मुट्ठी, एक मुट्ठी भगवान ने अपने मुंह में डाली है, दूसरी मुट्ठी डाली है, तीसरी जब वह अपने मुंह में डालने लगे तो रुक्मिणी माता ने उन्हें हाथ पकड़ लिया है। बोले, प्रभु, अपने लिए कुछ बाकी रखोगे या नहीं? तो इस प्रकार से हमारे कन्हैया ने सिर्फ 2 मुट्ठी चावल खा करके सुदामा की दरिद्रता को दूर किया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कितना सुंदर दृश्य है। मित्र हो, मित्रता हो तो सुदामा और कृष्ण जैसे हो, जो आज भी जीवंत है। ऐसी मित्रता इस संसार में बहुत कम देखने को मिलती है। एक सुदामा और कृष्ण की मित्रता हो तो ऐसी हो, मित्रता ऐसी ना हो जैसी दुर्योधन और कर्ण की थी। ओ मेरे श्याम सलोने सजदा बना
ईश्वर आदि दिव्य रंगों का लेखन किया है। अब सुदामा जी को द्वारकापुरी में रहते रहते बहुत समय बीत गया। एक दिन उन्होंने कन्हैया से कहा, कन्हैया अब तो मुझे घर जाना होगा, क्योंकि वहाँ सुशीला बेचारी अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले कैसे करती होगी और मुझे उसकी याद आ रही है। इस तरह से भगवान ने भी सुदामा जी को तुरंत ज्यादा रुका नहीं है, तुरंत मना हाँ कर दिया कि ठीक है, यदि सुदामा तुम्हें द्वारकापुरी से चल देते हैं। मार्ग में चलते हुए सुदामा जी के हृदय में ये बात आती है, वे सोचते हैं क्या हम दरिद्र पापिया क्या कृष्ण श्री निकेतन, मैं कितना दरिद्र हूँ
इतना पापी हूँ कि मैंने भगवान के पास, भगवान के महलों में गया और बात की कि मुझे तनिक सा भी धन नहीं दिया। उन्होंने ऐसा ठीक ही किया है, शायद उन्होंने यह सोच करके मुझे धन नहीं दिया कि कहीं मैं उस धन को पा करके अभिमान में ना आ जाऊं, मुझे धन का मद ना हो जाए, क्योंकि प्रभुता काहे मद नहीं। तो इस प्रकार से सुदामा जी सोचते जा रहे हैं कि थोड़ा सा भी धन नहीं दिया तो सही भी भगवान ने किया है। यदि मैं धन खा जाता तो शायद मतवाला हो जाता। इस प्रकार से सुदामा जी चलते जा रहे हैं और सोचते हैं कि निवासिता प्रियाजुष्टे पन्नेको भ्रातरो यथा महिष्या बीजतः श्रान्तो बालव्यजन हस्तया। किस प्रकार से भगवान ने मुझे ले जा करके अपने उस पलंग पर बैठाया है जिस पर स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा महारानी रुक्मिणी जी विराजती हैं। उस पलंग पर जाकर के मुझे भगवान ने बैठाया था और स्वयं रुक्मिणी आदि रानियां चवर डुला रही थी। उन्होंने अपने बच्चों को भी अपनी गोद से उतार दिया था। इस तरह से सुदामा जी बार बार उस दृश्य का चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि भगवान ने ऐसी सेवा की है जितनी जैसी तो कोई भक्त भी नहीं करेगा, कोई अपने भाई को भी इतना सम्मान नहीं देगा जितना कन्हैया ने मुझे दिया है। शुश्रूषया परमया पाप। उनके मन में विचार आते हैं कि दयालु भगवान ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है। स्वर्ग मोक्ष पृथ्वी और समस्त रसातल की संपत्ति, समस्त योग सिद्धियां भी जिनके चरणों में लूटती हैं, उन भगवान ने मुझे अपना मित्र समझकर, एक विप्र समझ करके मुझे कितना सम्मान दिया। इस तरह से भगवान के बारे में सोचते हुए सुदामा अपनी सुदामापुरी को पहुंचे हैं। इस प्रकार विचार करते हुए ब्राह्मण देवता अपने सुदामापुरी को पहुंच गए हैं। वहां वह क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न जटित मणियों से, ध्वजा से घिरा हुआ है। चित्र विचित्र वहां पर उद्यान बने हुए हैं, रंग बिरंगे पक्षी वहां कलरव कर रहे हैं और पक्षी चहचहा रहे हैं। सरोवरों में श्वेत नील सुगंधित पुष्प खिल रहे हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन बनकर इधर उधर घूम रहे हैं। जब सुदामा जी ने इतना मनमोहक दृश्य अपने सुदामापुरी में जाकर के देखा तो बड़े भाव विभोर हो जाते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं कि अरे लग तो ऐसा रहा है कि मैं अपनी सुदामापुरी में ही आया हूँ, लेकिन शायद यहाँ पर किसी राजा ने आक्रमण करके इस सुदामापुरी पर अपना अधिकार कर लिया है। अब बेचारी मेरी जो पत्नी सुशीला है वो किस हाल में होगी, ऐसा मन में सोचते जा रहे हैं।
देखिए सुदामा के अंदर बिल्कुल भी ये भाव नहीं आया कि भगवान कृष्ण ने मुझे कुछ दिया नहीं है, तो उनके अंदर कोई ऐसा भाव आता तो वो भगवान को कुछ सोचते कि नहीं मैं वहां तक गया और भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं, वो उसको सकारात्मक रूप से ले रहे हैं। भगवान ने नहीं दिया है तो ठीक ही नहीं दिया। भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूं, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सारा धन मैं धीरे धीरे छीन लेता हूं, और जब सारा धन उसका मैं छीन लेता हूं, जब वह निर्धन हो जाता है, तब उसके सगे संबंधी उसके दुख कुल की चिंता की परवाह न करते हुए उसे छोड़ देते हैं। तो भगवान की कृपा जब भी होती है, जब दुख आता है तो भगवान का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों को ऐसा समझ करके चलो कि ये विपरीत परिस्थितियां हमारे कर्मों के अनुसार आई हैं। विपरीत परिस्थितियां हमारे पापों को, हमारे द्वारा जो हमारे शरीर से जो पाप इस जन्म में या पूर्व जन्म में हुए होंगे, उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए हमें ऐसी विपरीत परिस्थितियां, ऐसे दुख आते हैं। दुख व्यक्ति के जीवन में ये उसे सिखाते हैं कि उसे ऐसी विषम परिस्थितियों में भगवान का स्मरण होता रहे। देखिए कुंती माता ने भी भगवान से क्या मांगा था? दुख ही मांगा था। विपदा संतो न सतत्र जगत गुरु भक्तो दर्शनम यत्याग पुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, इतना दुख दो जीवन में, इतना दुख दो कि मुझे हमेशा आपकी याद आती रहे, क्योंकि दुख नहीं होगा तो आपकी याद नहीं आएगी। इस तरह से आज सुदामा जी भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे धन संपत्ति की चाह नहीं है, मुझे तो कन्हैया इतना तुम देते रहना जिससे हर क्षण आपकी याद मेरे मन में बनी रहे। इस प्रकार से विचार करते हुए जब सुदामा जी अपने महल के सामने पहुंची है, तो सुशीला को एक रानी वेश में देख करके बड़े विस्मृत होते हैं। सुशीला ने उनसे कहा, अपने सेवकों को भेजा। सेवकों ने जब उनको बताया है कि ये आपका ही महल है और आप ही यहाँ के राजा हैं और ये आपकी पत्नी जो